हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे सूर्य नारायण की गोचरी स्थिति। सूर्य नारायण ब्रह्मांड में गोचर कर रहे हैं और उनकी जो गोचरी स्थिति बन रही है वो उच्च की बन रही है। तो उच्च के सूर्य नारायण आपको क्या फल देंगे? तो सूर्य नारायण 14 अप्रैल दिन गुरुवार 15:12 के आसपास मेष राशि में करेंगे गोचर। अग्नि तत्व ग्रह हैं और अग्नि तत्व राशि में गोचर करेंगे तो आग को आग से खेलने में मजा आता है। सूर्य को यहाँ पे उच्चता मिलती है, उच्च के हो जाते हैं। क्यों? अब राजा जो है ना, उच्चता कहाँ प्राप्त करेगा? राजा का मतलब पराक्रम दिखाने वाला, राजा का मतलब कल्याण का कार्य करने वाला, राजा का मतलब सीधा सीधा शत्रु को भयभीत करने वाला। मंगल सेनापति है तो सेनापति का साथ लेके तो शत्रु को पराजित किया जा सकता है ना, शत्रु को भयभीत किया जा सकता है। इसलिए सूर्य नारायण यहाँ पे उच्च के होते हैं। स्टार्टिंग के 10 डिग्री में उच्च के होते हैं भाई, 10 डिग्री के आसपास। क्यों? क्योंकि सूर्य नारायण केतु के गतिमान नक्षत्र में चल रहे हैं, गतिमान नक्षत्र में चल रहे हैं। और तृतीय नवांशा गति को द्रुत गति कर देता है। मिथुन बहुत द्रुत गति से काम करता है, इसलिए सूर्य नारायण 10 डिग्री पे परम उच्च के होते हैं। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पे जो भी बातें बताई जाएंगी टू द पॉइंट, नक्षत्र के अनुसार डिटेल में बताई जाएंगे। नक्षत्र ज्योतिष के आधार स्तंभ है। अगर आप सिर्फ राशि तक जानते हैं तो आप आंख में पट्टी बांध कर चल रहे हैं, और जो लोग सिर्फ राशि तक ले जा रहे हैं वो पट्टी बांध के खुद चल रहे हैं, आपको भी ले जा रहे हैं, क्योंकि नक्षत्र ही ज्योतिष के आधार स्तंभ हैं। तो हमारे चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब करिएगा और मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिएगा। हमारा चैनल जैसे आगे बढ़ेगा लोग नक्षत्रों पे आके काम करना शुरू करेंगे और वो ज्योतिष के लिए बेहतर दिन होगा, इसलिए भी सपोर्ट करिए। तो सूर्य देव जगत आत्मा है, जगत के प्राण हैं, ऐसे में वो प्रवेश कर रहे हैं मेष राशि में, तो गर्मी बढ़ेगी। वैसे भी देखिए आप ना, 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में गर्मी प्रचंड होती है, यहाँ पे आग लग जाती है, गर्मी में आग लग जाना। तो ऐसे ही होता है, क्योंकि एक आग का गोला दूसरे आग के गोले में जा रहा है, दो आग मिलकर भड़क जाती हैं। तो गर्मी बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा, अग्नि दुर्घटना ज़्यादा बढ़ेंगी, अग्नि दुर्घटनाएँ ज़्यादा बढ़ेंगी। इस बीच में अराजक तत्व आग लगा देना, फूंक देना, जला देना, विस्फोट कर देना या विस्फोटात्मक स्थिति हो जाना, हमारे सेनाओं के साथ कुछ ऐसा हो जाना, पुलिस प्रशासन या सरकार के साथ कुछ ऐसा हो जाना बहुत नॉर्मल ढंग से आपको देखने को मिलेगा। या कुछ उपद्रवी तत्व उपद्रव कर दें, जैसे भी रामनवमी पर उपद्रव हुआ था, इस तरह की भी अगर दुर्घटनाएं आपके आसपास होंगी, अतः सतर्क रहें। क्या रहें? सतर्क रहें। सूर्य राहु का जो युति है ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, ओवर कॉन्फिडेंस योग बनेगा। ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे, खासकर मेष में बन रहा है तो मेष वाले ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस सदैव घातक होता है, नुकसान देता है। तो चर्चा आरंभ करेंगे मेष लगन से मेष राशि तक, मेष लगन से मीन लगन तक और मेष राशि से मीन राशि तक। तो यदि आप मेष लगन में पैदा हुए हैं तो सूर्य नारायण आपके पंचम भाव के स्वामी होगी, आपके लगन में गोचर कर रहे हैं, श्रेष्ठ फल देने वाले हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा, बुद्धि आपकी बेहतर काम करेगी। यहाँ पे 4 ग्रहों की युति थोड़ा सा सोच समझकर काम आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे रही है। 10 दिन बहुत सावधानी से सफ़र करिएगा कि उसमें आप गतिमान हो जाएंगे। उसके बाद सूर्यदेव भरणी में चले जाएंगे, भरणी में धनात्मक दृष्टिकोण से बेहतर होंगी, और कृतिका इनका खुद का नक्षत्र है तो उसमें आप जो बोलेंगे फाइनल होगा। तो सूर्य नारायण की आपके लगन में जो गोचरी स्थिति है बेहतर परिणाम देते हुए जा रही है, तो आप मान सम्मान की प्राप्ति होगी, संतान का सुख मिलेगा, संतान का प्रेम होगा, एजुकेशन में सफलता मिलेगी। वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि वालों के लिए जो गोचरी स्थिति है ये 12 भाव में बन रही है। तो सुख का व्यय, सुख के साधन तो मिलेंगे लेकिन व्यय करने में आप सुख का अनुभव करेंगे। इसका मतलब थोड़े से आपके कहीं भी आप पार्टी कर रहे हैं पर्स आपका निकल रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा, मैं बड़ा हूँ, बड़प्पन वाली बातें आएंगी। विदेश में जाके आप उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं, मतलब आप अपने घर से दूर जाकर बड़े हो रहे हैं। थोड़ा सा सूर्य की तरह स्पीड भी हो जाती है, कोशिश करता हूँ स्लो बोलने की। तो 12 भाव में सूर्य नारायण राहु के साथ रहेंगे,
बुध के साथ रहेंगे और गुरु के साथ रहेंगे। तो लाभ भाव का स्वामी व्यय भाव में, धन भाव का स्वामी व्यय भाव में, सुख का स्वामी व्यय भाव में, राहु व्यय भाव में। खर्च की अधिकता बढ़ेगी, बड़प्पन में ज़्यादा खर्च कर जाएंगे, तयसबाजी में आके, दिखावे में आके ज़्यादा खर्च कर जाएंगे। तो पैसा कमाना मुश्किल है मित्र, बेवजह खर्च करना आसान है। तो बेवजह खर्च करने से अपने आप को बचाइएगा। माता की सेहत का भी विशेष ख्याल रखिएगा, माता की सेहत का भी विशेष ख्याल रखिएगा। चतुर्थेश द्वादश में उच्च के हो रहा है, लेकिन राहु के कनेक्ट आ रहे हैं, राहु से कनेक्शन बन रहा है, तो मुकदमाबाजी में फंस सकते हैं। बेवजह के दखलंदाजी किसी के जीवन में न करिए, न किसी को करने दीजिए। गारंटर नहीं बनिएगा, गारंटर बनोगे फंस जाओगे। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि वालों के लिए गोचरी स्थिति है, लाभ के घर में बन रही है, तो आपके लिए तो बेहतर परिणाम दे रहा है। कॉन्फिडेंस एकदम, आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। वो बोलेंगे ना 7वें द्वार को तो मैं गदा से तोड़ दूंगा, वो वाला कॉन्फिडेंस रहेगा। ये अलग बात है कि चक्रव्यूह में घुसने नहीं पाओगे, या एक अलग बात होगी कि चक्रव्यूह में घुसने नहीं पाओगे, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा होगा ना, बोलोगे 7वें द्वार को तो गदा से तोड़ दूंगा, टेंशन मत लेना, तुम घुसो। अगला घुस जाएगा और आप बाहर खड़े हो जाओगे, फंस जाएगा। लेकिन फिर भी कुंडली में सेल्फ मेड योग बनेगा। कौन सा योग बनेगा? सेल्फ मेड योग। तो एक माह अपने लिए निर्माण करने के लिए डेफिनेटली आपको बेहतर परिणाम देकर जाएगा। मिथुन लगन वालों के लिए सूर्य नारायण की गोचरी स्थिति, बंधु बांधवों के साथ या बंधु बांधवों के सहयोग से आपका विकास हो रहा है, बंधु बांधवों का विकास हो रहा है। तो आपके भाई वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके भाइयों को सरकारी नौकरी मिलने का योग बन रहा है, अच्छा है। कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि वालों के लिए जो गोचरी स्थिति है कर्मा भाव में बन रही है। कर्म भाव में सूर्य नारायण उच्च के, तो आपके कर्मों से धन की प्राप्ति होगी, वो धन बैंक में ले जाके आप जमा कर सकते हो। तो सूर्य नारायण पिता को मान सम्मान देंगे, आपको मान सम्मान देंगे, सरकार से मान सम्मान देंगे, तो आपके लिए गोचरी स्थिति बेहतर बनती हुई दिखाई दे रही है। ध्यान दीजिएगा, इस समय पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी खराबी आ सकती है। पिता से संबंधों को बेहतर करिएगा अगर जीवन में ऊंचाई प्राप्त करना है। ऊपर के ग्रहों को डिस्कनेक्ट करिए, नीचे के ग्रहों को कनेक्ट करो, काम हो जाएगा। केंद्र सरकार आपको सपोर्ट करे या ना करे, प्रदेश सरकार अगर आपको सपोर्ट करे ना, तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो गांव वाले कुछ करें या ना करें, आपके घर वाले आपको सपोर्ट करें, तो आपको कोई क्या कर लेगा। अपने लोगों को सपोर्ट चाहिए, तो नीचे के ग्रहों को सपोर्ट करिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए जो गोचरी स्थिति है सोने पे सुहागा जैसे है, बेहतर परिणाम है। भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न च पौरुषम, तो धर्म स्थानों की यात्रा होगी, धार्मिक यात्रा होगी, बड़े लोगों से जुड़ने का लाभ मिलेगा, अवसर मिलेगा, प्रेम की प्राप्ति होगी, हर तरह से एन की एन प्रकारेण लाभ ही लाभ है आपके लिए। आपके लगने उच्च के हो रहे हैं, तो मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है, सुख की वृद्धि हो रही है, हेल्दी आप रहेंगे, हर तरह से लाभकारी है। धर्म से जुड़े रहिए, सतत विकास करते रहिए, बेहतर परिणाम देगा। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए यह गोचरी स्थिति खतरनाक है। अब आपके कुंडली में बुध महाराज अगर अच्छे हैं, तो यह गोचरी स्थिति आपके लिए क्या विपरीत राजयोग कन्वर्ट कर सकती है। लेकिन एक होते हैं ना कोड़ में खाज हो जाना, तो ये कोड़ में खाज जैसा इस समय हो रहा है। आपके गुरु भी यहीं पे हैं, राहु भी यहीं है, सूर्य भी यहीं, बुध है, तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस मत जाइए। वाहन चलाते समय बिल्कुल सावधानी बरतें, और मैं तो कहूँगा इस समय आप 14 तारीख से 24 तक वाहन बिल्कुल ना चलाएं। गाड़ी को दूर से राधे राधे करिए, बाय करिए, बाद में चलाइएगा। कौन सा 10-12 दिन में नुकसान होता जा रहा है। रेड कलर के कपड़ों का बिल्कुल परित्याग करिए। सूर्य यहाँ अचानक बहुत बड़ा लाश देने वाले हैं, ससुराल से संबंध खराब करेंगे, ससुराल में किसी को परेशानी हो सकती है। जीवन साथी की वाणी भी थोड़ी सी तिक्त हो जाएगी, खतरनाक हो जाएगी। वाहन से दूर रहें, धन हानि होने की संभावनाएं हैं। यह गोचरी स्थिति आपके लिए संभाल कर चलने की, सूर्य की एनर्जी को डिस्कनेक्ट करिए। अनार लीजिए, हाथ लगा के मंदिर में दान करना शुरू करिए। सूर्य देव को प्रतिदिन अर्घ्य दीजिए, बुध को मजबूत करके रखिए। संभल कर रहने की जरूरत है, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा। अपनी सीमा पहचानिए, ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान दे जाएगा। वाहन चलाते समय आपको लगेगा मैं इसको क्रॉस कर जाऊंगा, क्रॉस नहीं करेंगे, फंस जाएंगे, पिस जाएंगे, हड्डियां टूट जाएंगी। डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। अग्नि दुर्घटना के योग बन रहे हैं। बिजली के काम करते हुए सावधानी बरतें। आप खुद नहीं करना जानते हैं तो ना करें, ठीक है ना, नहीं करंट मार देगा। इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। तुला लगन तुला राशि,
तुला लगन तुला राशि वालों के लिए जो गोचरी स्थिति बन रही है सप्तम भाव में, बहुत बेहतर नहीं बन रही है, लाभ के दृष्टिकोण से बेहतर है, लाभ के दृष्टिकोण से बेहतर है, लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन के बाद जो प्रेम होता है ना, वो प्रेम दाम्पत्य जीवन में प्रकट हो रहा है। विवाह के पश्चात का प्रेम विवाह के घर में आके उच्चता को प्राप्त कर रहा है। तो आपके जो पुराने फ्रेंड हैं आपके घर में आके दादागिरी दिखा सकते हैं या एक्स्ट्रा प्रवेश कर सकते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन मैरिज के अकॉर्डिंग, मैरिज लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय सावधानी पूर्वक चलने का है, खराब समय है। जीवन साथी का केयर करिए, क्योंकि जीवन साथी का स्वामी मंगल राहु के आर्द्रा नक्षत्र में है। तो अगर उनकी राशि ऐसी है कि जिसमें भावनात्मक विचार ज़्यादा आते हैं तो उनका केयर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, पहुंचा सकता है, पहुंचा सकती हैं। तो ध्यान देके आगे स्थिति को ले जाइएगा। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए छठवें भाव में बन रहा है। तो जो नौकरी पे तलवार लटक रही है उसमें थोड़ा रिलैक्स तो मिलेगा, थोड़ा आप प्लस में तो आएंगे, थोड़ा सा कंधे ऐसे ऐसे घुमाएंगे, बाजू वाजू देखेंगे बन रहा है कि नहीं बन रहा। ओवर कॉन्फिडेंस मत जाइए, अभी भी तलवार लटकी हुई है, तलवार गई नहीं। तलवार आपके 25 तक लटकी रहेगी, 25 अप्रैल तक तलवार लटकी रहेगी, उसके बाद फिर नहीं लटकेगी। तो 25 अप्रैल तक सावधानी से काम चलें। बास बास होता है, अधिकारी अधिकारी होता है, वो अधिकार है भाई, उसके पास अधिकार है। देखिए बहुत सिंपल सी बात बताऊँ आपको, मुश्किल होता है। मैं भी ऐसी जगह काम करता हूँ जहाँ पे आपको कभी कभी लगता है कि सामने वाला मेरे से बहुत कम जानता है या उससे मैं ज़्यादा योग्य हूँ, फिर भी आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके जो कर्म है ना वो अधिकार लेकर बैठा हुआ है। समय अच्छा है, आपको वो कुछ अपशब्द बोलता है, अब आप सामने अपशब्द बोलोगे तो क्या होगा, नौकरी जाएगी। नहीं बोलोगे घुटन होगा। अपने रूम में जाइए, बाथरूम में जाइए, उसके जिसको याद करना उसके सारे रिलेशन वालों को याद करो, खूब 5 मिनट 10 मिनट जोर जोर से याद करो, एक रिलैक्स होगा, ठंडापन होगा। बाहर आइए, मुस्कुराते हुए काम करिए। ज़िंदगी ऐसी ही जी जाती है। सब कुछ लेके चलोगे दोस्त, ज़िंदगी बोझिल हो जाएगी, भारी हो जाएगी। तो इसको ऐसे 10-15 दिन निकाल के चलेगा, बेहतर परिणाम मिलेगा। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि वालों के लिए गोचरी स्थित पंचम भाव में बन रही है। तो संतान का ग्रोथ होगा, संतान विकास करेगी। धनु लगन धनु राशि वालों के लिए चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है। यह समय श्रेष्ठ फल देने वाला है। नवम का स्वामी नवम उच्च हो रहा है, तो सबसे श्रेष्ठ समय आपके लिए ही मिल रहा है। तो एकदम मोस्ट पे ताव देकर आप काम करिए, सफलता यत्र तत्र सर्वत्र आपको मिलेगी। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि वालों के लिए यह स्थिति बेहतर नहीं है। चतुर्थ भाव में अष्टम का स्वामी उच्च का हो रहा है। सुख के घर में विघ्न, सुख में विघ्न, माता के हृदय में परेशान, माता को परेशानी, आपके हृदय में कष्ट, हृदय संबंधित कष्ट मिल सकता है। चेक करके रखिए आपके ऊपर महादशा अंतरदशा क्या चल रही है। सिर्फ गोचरी स्थिति से कह देना आपको हार्ट अटैक होगा, थोड़ा सा अनमेच्योरिटी हो जाएगी, थोड़ा सा हल्कापन हो जाएगा, लेकिन हृदय तो दबाव में जा रहा है। घर में तांडव तो हो रहा है, अग्नि संबंधित दुर्घटना, अग्नि दुर्घटना, घर का माहौल गर्म हो जाना, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। सूर्य की रश्मियों को डिस्कनेक्ट करिए, अनार का दान करिए, सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल चढ़ाइए, बेहतर परिणाम मिलेगा। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि के लिए समय बेहतर है, बेहतरीन है, बेहतर नहीं बेहतरीन समय है। यत्र तत्र सर्वत्र सफलता मिलेगी, यत्र तत्र सर्वत्र हर तरह से सफलता मिलेगी, कोई डाउट नहीं है। सबसे बढ़िया धनु लगन और कुंभ लगन, धनु राशि कुंभ राशि वालों के लिए बेहतर समय है, बेहतर योग आ रहे हैं, बेहतर आप करेंगे। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि वालों के लिए जो गोचरी स्थिति है खराब बनेगी। देखिए ऋण का स्वामी, रोग का स्वामी, परेशानी का स्वामी द्वितीय भाव में उच्च का हो रहा है। ऋण रोग परेशानी का स्वामी दूसरे भाव में उच्च का हो रहा है। यहाँ पे आपके पिता भी जा रहे हैं, आपके पत्नी, जीवन साथी, माता सब जा रहे हैं। तो दुख का घड़ा आपके ऊपर फूट जाएगा। कुछ ऐसी स्थितियाँ घर में क्रिएट होंगी कि सारे लोग आपके अपने लोग इकट्ठे होंगे। और ऐसी कब होता है, या तो बहुत बड़ा मांगलिक कार्य कर रहे हो, या मांगलिक कार्य में भी आजकल लोग नहीं आते। घर में किसी की अनायास दुर्घटना हो जाए तब लोग आते हैं। तो कुछ ऐसी स्थितियों को आपका सूर्य नारायण बता रहा है। तो सावधान होकर चलें, सुरक्षित होकर चलें। सूर्य नारायण की पूजा उपासना करना बेहतर परिणाम देकर जाएगा। चलिए फिर चर्चा करेंगे अगले पॉइंट पर, तब तक आपके लिए राधे राधे।